हेलो तुम सबको। तो रिसेंटली मैंने कमाल के एनिमे सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर देखी थी जिसका नाम था डेविल मे क्राई। जो डेविल मे क्राई गेम पर बेस्ड है। इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिला है, जस्ट लाइक कैसलवेनिया जो भी किसी गेम पर बेस्ड था। एंड इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है आदि शंकर। एंड विद दैट्स ऑल, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन एंड एंजॉय। तो सीन शुरू होता है और हम वेटिकन सिटी के किसी म्यूजियम को देखते हैं जिसके अंदर कुछ रॉबर ज़बरदस्ती घुस जाते हैं और सभी गार्ड से निपट कर आगे बढ़ते जाते हैं, जहां पर कई वैल्यूएबल चीज़ें शोकेसेस में लगी होती हैं और वह उन सबको तोड़कर ये सभी एंटिक्स अपने बैग में भरने लगते हैं। तभी एंट्री होती है एक रैबिट जैसे दिखने वाले क्रीचर की और हमें ये पता चलता है कि इनसे ये चोरियां कराने वाला यही था। जिसके बाद वो एक स्पेशल दिखने वाले शोकेस को तोड़ता है और उसके अंदर की एंटीक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिससे डार्क एनर्जी और डार्क माना निकल रहा था। उस स्वॉर्ड से वो उन पर हमला कर कर उन्हें अपने रास्ते से हटा देता है। तभी वहाँ पर अलार्म बजता है और म्यूजियम के सभी गार्ड्स उस रैबिट जैसे दिखने वाले क्रीचर के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी वो रैबिट जैसा क्रीचर उन सबसे निपटने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से सभी गार्ड्स उसकी चपेट में आ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक शहर का सीन देखते हैं। तभी उस औरत का सामान नीचे गिर जाता है और इसी बीच एक मॉन्स्टर उसका फायदा उठाकर उसकी बच्ची को रिप्लेस करते हुए एक शेप शिफ्टिंग डीमन को रख देता है। और वो शेप शिफ्टिंग डीमन अपना सामान जानबूझकर एक ऐसी गली में गिरा देता है जहां पर काफी अंधेरा था। वहां पर जब उस बच्ची की माँ उसका टॉय लेने जाती है तब उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। और तभी एंट्री होती है हमारे स्टोरी के मेन हीरो दांते की, जो उसे बचा लेता है। लेकिन तभी दांते को ये पता चलता है कि जिसे वो बचा रहा है उसकी बेटी भी एक डीमन है और इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसकी माँ उसे अपनी बच्ची समझकर उस डीमन को बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें एक न्यूज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ डीमंस ने कई एरिया में ब्लास्ट किए हैं, लेकिन बहुत से लोग इस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बारे में चर्चा कर रहे थे और उनके बीच से डॉक्टर फिशर, जो बताते हैं कि हेल एक डिफरेंट यूनिवर्स है जिसके बीच एक इंटर डिमेंशनल ड्रिफ्ट है जो किसी ब्रिज की तरह है, जिसके थ्रू डीमंस हमारे यूनिवर्स में एंटर करते हैं। एक्चुअली एक डिफरेंट यूनिवर्स है जिसे कैटेगराइज किया जाता है बिकॉज उस जगह पर डीमंस रहते हैं। लेकिन उस जगह से डीमंस हमारे यूनिवर्स में एंटर इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज ये इंटर डिमेंशनल ड्रिफ्ट क्लोज्ड है, जिस वजह से डीमंस का हमारे यूनिवर्स में एंटर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से कुछ डीमंस हमारे यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन डीमंस को रोकने के लिए डॉक्टर फिशर डार्क फॉर्म एजेंसी के लिए काम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और इनपुट वाइस प्रेसिडेंट बेन्स प्रोवाइड करते हैं और सारे डिसीजंस भी मोस्टली वही लेते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी रिलीजियस भी हैं और प्रेसिडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट। अभी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल उन सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो सेम रैबिट जैसे दिखने वाला क्रीचर सभी डीमन हंटर्स को पकड़ने की बात करता है और जिसके लिए वाइस प्रेसिडेंट बेन्स भी ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद सभी डीमन हंटर्स को पकड़ लिया जाता है और उनसे रैबिट डीमन के बारे में पूछताछ की जाती है। तभी एक डीमन हंटर उन्हें एंजो के बारे में बताता है कि मे बी उसे इस बारे में कुछ पता हो और उसे उस रैबिट डीमन की लोकेशन के बारे में कुछ पता हो, जिसके बाद एंजो को भी पकड़ लिया जाता है और एंजो से काफ़ी कुछ पूछताछ की जाती है। जिसके बाद एंजो ने काफ़ी कुछ बताता है कि कैसे उस रैबिट डीमन ने स्पेसिफिकली डीमन हंटिंग के लिए दांते की ही डिमांड की थी। तभी सीन चेंज होता है और वो शेप शिफ्टर डीमन और दांते आपस में लड़ रहे होते हैं। उसी बीच वो शेप शिफ्टर डीमन दांते का लॉकेट चालाकी से ले लेता है, लेकिन तभी दांते एक ज़बरदस्त पंच मारकर उससे अपना लॉकेट वापस ले लेता है। इसी बीच वो डीमन शेप शिफ्टर डीमन वहाँ से बचकर भाग जाता है और तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि एंजो को उस रैबिट जैसे दिखने वाले क्रीचर के लोकेशन के बारे में नहीं पता। तभी हमें ये भी पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट बेन्स को ऑलरेडी उस रैबिट डीमन की लोकेशन के बारे में पता है और उसके पीछे एक टीम भेजी गई थी, लेकिन सिवाय एक बंदे के और कोई भी नहीं बच पाया। एंजो उन्हें एक स्टोरी बताता है जिसमें वो बताता है कि स्पार्डन नाम का एक डीमन था जिसने डीमन किंग मंडस के अगेंस्ट जाकर ह्यूमंस की साइड ली थी और दोनों डिमेंशंस को क्लोज कर दिया था हमेशा हमेशा के लिए। और
इन दोनों डिमेंशंस को वारा एक्सेस ना किया जा सके या खोला जा सके, इसलिए उसने अपने एमुलेट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया था और उस एमुलेट को आपस में मर्ज किया गया, तो दोनों डिमेंशंस को खोला जा सकता है क्योंकि वो स्वॉर्ड और वो एमुलेट किसी ट्रांसमीटर की तरह काम करती है। और इसके साथ हमारा एनिमे एक्सप्लेनेशन का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसी तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।